हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हिंदू लॉ के अंतर्गत या हिंदू विधि के अंतर्गत महिलाओं के क्या क्या अधिकार होंगे, उनको प्रॉपर्टी में कैसे कैसे इनहेरेंस या उनको अधिकार मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मुस्लिम वुमेन्स के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कि उनके क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तो चार तरह के सोर्सेज हैं जिनमें बताया गया है कि मुस्लिम वुमेन्स को अपने पति की प्रॉपर्टी में किस तरह से अधिकार मिलते हैं। ये जो चार सोर्सेज हैं दोस्तों, ये है कुरान, सुन्ना, इजमा और किया। जी हाँ दोस्तों, इन चार सोर्सेज में ही क्लियरली बताया गया है कि बोथ मेल और फीमेल जो भी होते हैं उनको किस किस तरह के प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेंगे। दोस्तों, जनरली देखा जाता है तो जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं उनको मेल्स की अपेक्षा बहुत ही कम राइट्स दिए गए हैं प्रॉपर्टी में। उनको जो है बहुत ही कम शेयर दिया जाता है। अगर पति को या फिर उसके ब्रदर को 1/2 शेयर मिल रहा है तो उसको उसका 1/4 शेयर ही मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मेल को आधा हिस्सा मिल रहा है तो उसकी बहन को या उसकी पत्नी को जो है उसमें से 1/4 हिस्सा ही मिलेगा या 1/3 हिस्सा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर एक मुस्लिम मेल है दोस्तों, अगर उसके पास एक पूरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो वो अपनी 2/3 प्रॉपर्टी जो है उसको उसको नियम के हिसाब से या कानून के हिसाब से जो होता है, नियम और कानून जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, शरीयत के बारे में बताया था, कुरान के बारे में बताया गया था, सुन्ना के बारे में बताया गया, तो उसके हिसाब से उसको अपनी जो 2/3 प्रॉपर्टी है उसमें डिवाइडेशन करना होगा। लेकिन जो बची हुई 1/3 प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, वो अपनी विल के हिसाब से किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दोस्तों अब बात करें मुस्लिम राइट्स के बारे में, तो जनरली हमने देखा है कि उनको कोई इक्वलिटी राइट्स नहीं मिले हैं। बट हमारे इंडियन कानून के हिसाब से अब उनको इक्वलिटी में अब देखा जाए तो उनको मेंटेनेंस के राइट्स भी मिल गए हैं। बट अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये जितना भी प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस है दोस्तों, ये अभी भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलता है। तो इसलिए देखा जाता है कि उनको जनरली 1/8 शेयर ही मिलता है अपने पति की प्रॉपर्टी में। दोस्तों, और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर ज्यादा वाइफ्स हैं और कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है तो 1/16 शेयर, एक बहुत ही कम शेयर जो होता है वो ही मुस्लिम वुमेन को मिलता है। बट अगर दोस्तों उसके चिल्ड्रन हैं तो इस केस में उसको 1/8 शेयर मिल रहा है। अगर उसके चिल्ड्रन या बच्चे वहां पर नहीं है तो फिर उसको वहां पर 1/4 शेयर भी मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के बारे में। ये मुस्लिम्स में पहला ऐसा केस था जिसके हिसाब से ये बताया गया कि मुस्लिम वुमेन्स का भी प्रॉपर्टी में राइट्स होता है और उसको उनको भी वहां पर मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए या मेंटेनेंस उनको भी दिया जा सकता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स के बारे में। अगर मान लीजिए उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे भी दिया है और उसके बाद वो इद्दत की पीरियड में वेट कर रही थी कि जब इद्दत का पीरियड खत्म होगा, उसके पहले ही उसके पति की डेथ हो जाती है, तो उसका जो पेरेंटल फैमिली है उसको मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड वहां पर करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करें अगर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, तो मुस्लिम वुमेन्स की हालत को बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि उनको 1/8 शेयर मिलता है, और अगर वाइफ की प्लूरलिटी है, मतलब कि एक से ज्यादा वाइफ है, तो कई बार ये शेयर जो है 1/16 तक भी चला जाता है। हाँ, और अगर बच्चे हैं तो वो शेयर कुछ कम हो सकता है, और अगर बच्चे नहीं हैं तो वो शेयर उसको 1/4 तक दोस्तों मिल सकता है। इसको लेकर एक PIL भी दिल्ली हाईकोर्ट में दोस्तों फाइल हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में ये PIL अभी भी पेंडिंग है। इसमें ये जो है इसको इस आधार पर चैलेंज किया गया है वुमेन्स के राइट्स को, प्रॉपर्टी के राइट्स को। आर्टिकल 14, 19 और 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ या इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो उसके बेस पे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को वहां पर चैलेंज किया गया है, और उस चैलेंज में ये डिमांड की गई है कि अगर मेंस को इक्वल राइट मिल रहे हैं, 1/4 शेयर मिल रहा है, तो वुमेन को भी वहां पर 1/4 शेयर मिलना चाहिए और इनके राइट्स जो है वहां पर इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मुस्लिम वुमेन्स के बारे में कि इनहेरिटेंस में मुस्लिम वुमेन्स को क्या क्या राइट्स मिलते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम बात करेंगे क्रिश्चियन वाइफ्स के बारे में कि उनको क्या क्या राइट्स मिलते हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ इंटरफेथ जो मैरिज होती है या इंटर रिलीजन मैरिज होती है उसमें क्या क्या राइट्स मिलते हैं वाइफ्स को। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर आप किसी भी तरह से हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
धन्यवाद।